Good morning, students. Today, our topic is relays. We will discuss what relays are, their working principle, and requirement for selecting a relay. So, let's begin with relay. Relays, we can say that relays are the protecting switches. These switches may be electrical or electronic switches, which are used for the isolation of faulty portion from the healthy portion, and it also avoids the undesirable interruption of the healthy portion. ये क्या करता है, जैसे आपका फॉल्टी सेक्शन या कोई किसी पावर सिस्टम में आपके फॉल्ट आ जाए तो उस फॉल्ट को उस सेक्शन में जहाँ पे वो फॉल्ट आया हो उसको किस तरह से आइसोलेट करना है हेल्दी सेक्शन से, ताकि हम उस हेल्दी सेक्शन से कंटिन्यूसली जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम कंज्यूमर्स को पावर दे देते हैं या जो अदर पर्पसेस के लिए हम पावर सप्लाई कराते हैं, वो कंटिन्यू चलता रहे। तो उसके लिए, उस अनइंटरप्शन के लिए, उस पावर अनइंटरप्शन के लिए हम रिलेज यूज़ करते हैं। वी कैन से दैट फॉर smaller power applications the relays themselves acts as protective switches, लेकिन for higher power applications the relays are used as sensing devices or protective devices which senses any abnormal conditions in the system and thereby sending signal to the circuit breaker, thereby sending signals to the circuit breaker, and circuit breaker cuts the faulty section from the healthy section. क्या करता है कि रिले क्या करता है, जब हमारी हायर एप्लीकेशन, जब हमारी हायर पावर के साथ जब हम डील करते हैं उस टाइम कहीं फॉल्ट आ जाए तो ये किस तरह से एक सिग्नल्स भेज देता है टू द सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है, एज वी ऑल नो, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, कट द सर्किट्स, ब्रेक करता है उसको फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन, इट ब्रेक्स द सर्किट। तो ये वो काम करता है। रिले इज ओनली अ सेंसिंग डिवाइस, अ device which sends the signal which activates the circuit breaker, so it cuts down this section from the other section. तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो ये क्या है, हमारे पास एक बस है, ये एक अरेंजमेंट है, लिया गया है जहाँ पे आपकी एक बस के साथ कनेक्ट किया गया है हमने एक सर्किट ब्रेकर के साथ। आप यहाँ पे जो आप देख रहे हो, दीज आर इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स, इंस्ट्रूमेंटेशन आर मेजरिंग ट्रांसफार्मर, जिसको आप CT-PT कहते हैं। दैट इज़ योर CT एंड दिस वन इज़ योर PT। हम यहाँ यूज़ क्यों करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर्स, बिकॉज अगर हम दूसरा कोई मेजरिंग ट्रांसफार्मर्स यूज़ करें तो उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है होती है कि जब हम हायर वोल्टेज के साथ डील करते हैं तो वो उनमें विथस्टैंड करें। तो फॉर दिस पर्पस वी आर ऑलवेज यूजिंग दिस करंट ट्रांसफार्मर्स एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये सेकेंडरी है, जिसे आप कह सकते हैं करंट कॉयल, और ये आपकी सेकेंडरी है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की, जिसको आप कहते हैं वोल्टेज कॉयल। ओके, और यहाँ पे अगर आप ये अरेंजमेंट देखोगे जिसके साथ आपने लगा हुआ है कि ये जो कॉयल है, ये जो एक्टिवेटिंग कॉयल है, इसको किस तरह से लिंक किया गया है इसके साथ, इट एक्ट्स, ये एक स्विच की तरह है यहाँ पे, और इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है विद अ वोल्टेज, दैट इज़ योर DC सोर्स, कोई भी बैटरी ले सकते हैं हम यहाँ पे। और ये मैकेनिज़्म, ये जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, ये एक्ट करता है एज अ रिले। अब ये किस तरह से काम करेगा हम देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे फॉल्ट आ जाता है, कहीं फॉल्ट आ गया तो ये क्या करेगा, यहाँ उस टाइम पे ये जो करंट कॉयल है इसका MMF, जैसा कि हम जानते हैं, दैट इज N/I, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड जो करंट इसके थ्रू, जो आपके जो टर्न्स के अराउंड, जो इसके सेकेंडरी के अराउंड करंट
पास हो रही है उसके बराबर होती है। अब जैसे ही फॉल्ट आ गया तो ये करंट जो है आपका ये इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका यहाँ जो ये फ्लक्स जो हो जाता है, ये इंड्यूस हो, जैसे कि हम जानते हैं कि इन कॉइल्स में फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है, तो ये इतना हो जाता है कि इसको ये जो आपका सर्किट है जो अभी नॉर्मली ओपन होता है एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन, ये क्या हो जाता है, ये उस टाइम पे क्लोज हो जाता है। और जैसे ही ये क्लोज हो गया है तो ये जो ये सर्किट है ये एक्चुएट हो जाता है, जिसको आप रिले सर्किट भी कहते हैं। इसको सप्लाई मिलते ही आपकी ये कॉइल एक्टिवेट हो जाती है, और ये एक्टिवेट होने से आपका जो ये सर्किट ब्रेकर है ये जो नॉर्मली क्लोज्ड हो जाता है उस टाइम पे, जैसे नॉर्मल टाइम पे ये नॉर्मली क्लोज होता है, ये उस टाइम ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन हो गया मीन्स ये सेक्शन को ये आइसोलेट कर देता है। इस तरह से आपका ये रिले ऑपरेट करता है। नॉर्मल टाइम पे एक बार फिर से नॉर्मल टाइम पे सिंपल जैसे इसका ऑपरेशन है वैसा चलता जाएगा। आपका प्राइमरी कनेक्टेड के साथ सेकेंडरी के साथ है। इस तरह से आपका ये जो आप सोर्स दे रहे हो टू द कंज्यूमर्स दे रहे हो या कहीं भी दे रहे हो वो आप दे सकते हो। लेकिन फॉल्ट के टाइम पे आपकी करंट इंक्रीज होने के कारण आपकी जो ये टर्न्स में किस तरह से एमएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, और जिसकी वजह से ये पुल, एक पुल, ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हैं हम, जिसकी वजह से ये पुल होके नॉर्मली ओपन की जगह नॉर्मली क्लोज हो जाता है और आपका ये रिले सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। और इसकी एक्टिवेशन से आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, और इस तरह से आप हेल्दी पार्ट को जो आपका फॉल्टी सेक्शन है उसके साथ आइसोलेट करा सकते हैं। यहाँ हमने देखा ये किस तरह से एक स्विच की तरह काम कर रहा है, एक प्रोटेक्टिव स्विच कह सकते हैं कि किस तरह से ये एक स्विच की तरह काम कर रहा है। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है जब आप एक रिले परचेज़ करने जाते हो, या अगर मेरे को कोई सिस्टम में कोई रिले लगानी हो, तो व्हाट आर द बेस्ट रिक्वायरमेंट्स दैट अ रिले शुड फुलफिल। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में रिस्पॉन्ड करता है कि वो कितना रेबल, आप उस पर कितना रिलायबल हो सकते हो, वो उसका ऑपरेशन कितना रैपिडली या कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, वो मतलब एकदम से आप उस पर रिलायबल हो कि नहीं। मीन्स अगर किसी टाइम पे आपका फॉल्ट आ जाए तो आप पूरा रिलायबल हो कि हाँ रिले लगी है, इट विल ऑटोमेटिकली डू इट्स ऑपरेशन। तो इसकी रिलायबिलिटी चेक करते हैं। दूसरा इसका आता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी में चेक करते हैं कि क्या ये एक डेफिनेट, जो इसका एक डेफिनेट टाइम होता है, इनका जो टाइमिंग करेक्टरिस्टिक्स होती है, ऑपरेशन टाइम करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या वो इन पे उतरते हैं, इसका वो ऑपरेशन टाइम करेक्टरिस्टिक्स ठीक है। इसकी वो सिलेक्ट करते हैं कि वो सब रिक्वायरमेंट देख के कि हाँ एट द टाइम ऑफ फॉल्ट क्या ये एकदम से ऑपरेट हो सकता है, कितना टाइम इसका टाइमिंग करेक्टरिस्टिक्स कितना है, इसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है, वो सारी करेक्टरिस्टिक्स इसमें सिलेक्टिविटी में हम देखते हैं। थर्ड वन इज योर सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जैसे हम सब जानते हैं कितना जल्दी सेंस कर लेता है, एक फॉल्ट आने के बाद कितनी जल्दी ये एक सेंस करके इसका ऑपरेशन हो जाता है, कंप्लीट कर देता है। नॉर्मली हम ये 0.8 सेकेंड्स जो आपका एक रिले का टाइमिंग होता है, सेंसिटिविटी मान के चलते हैं कि इतने टाइम पे या इससे भी कम कभी कभार कोई रिलेज आ जाती है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में कभी हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिले में बहुत सारी रिलेज हैं जिनको इन्हीं की वजह से कैटेगराइज किया गया है रिगार्डिंग द रिलायबिलिटी, सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी। एंड फोर्थ पॉइंट इज योर स्पीड। कितनी स्पीड से ये एक सेंसिंग सिग्नल्स कह सकते हैं, एक एक्चुएटिंग, ये आपके रिले सर्किट कितनी जल्दी एक्टिवेट होके सर्किट ब्रेकर को क्लोज से आपके जो क्लोज था उसको ओपन कर देता है। मींस कितनी जल्दी ये एक फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से किस तरह से कितनी जल्दी आइसोलेट कर देता है। तो ये था रिगार्डिंग रिलेज, जहाँ पे हमने रिलेज
वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रिलेज और कुछ रिक्वायरमेंट्स पे जिनके बिना पे रिलेज को कैटेगराइज किया गया है वो हमने कवर किया। थैंक यू।